हाँ तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा यूसेन जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर स्पिरिचुअल एलिक्सर के हासिल करने के चक्कर में उसके कोर ब्रेक हो जाती हैं। मगर तभी उसके सेक्ट वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। मगर उसी के साथ उसकी किस्मत बदल गई, क्योंकि उसे जंगल में जाते हुए एक ट्रू फायर मिल जाती है जो कि उसे हील कर देती है। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे जिनका नाम था जेंग, और उनका एक पोता भी था जिसका नाम था हुआ। वह उसे अपने घर ले आए थे और वहीं पर यूसेन को होश आ जाता है। मगर उसे होश आने पर वो देखता है कि वहाँ पर दो बंदे जेंग के साथ कुछ झगड़ा कर रहे हैं। मगर तभी यूसेन उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यूसेन उन दोनों बंदों के साथ फाइट करने में मसरूफ था, और तभी वो दोनों यूसेन पर हमला कर देते हैं। मगर यूसेन तो उन पर पंचेस की बारिश कर रहा था। और ये सब देखकर जेंग बहुत हैरान थे, क्योंकि यूसेन तो अभी पहले स्टेज पर था। मगर तभी भी वो डिसाइपल को इतनी बु... मगर तभी भी वो डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मार रहा था। और इधर यूसेन तो मजा ले लेकर उस बंदे को मारी जा रहा था। और अब यूसेन उसे धोबे पछाड़ देने लगता है, और तबीयत से कूटने के बाद यूसेन उसे घर के बाहर फेंक देता है, जहाँ उस बंदे का तो थोबड़ा लाल हो चुका था। और फिर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब वो बंदा कहता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इधर जेंग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो यूसेन से कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें उस बंदे से बचा लिया। मगर इधर यूसेन तो उनसे पूछ रहा था कि वो बंदा यहाँ पर क्यों आया था, जिस पर जेंग बताते हैं कि वो बंदा जेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल है और मैं वहाँ का एल्डर हुआ करता था। मगर ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम जेंग्यू सेक्ट में जाना चाहोगे। जिस पर यूसेन खुश होते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। मगर मैंने सुना है कि वो सेक्ट तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो हम जैसों को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मगर जेंग उसे कहते हैं कि टेंशन ना ले बच्चे, मैं अपनी तरफ से तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दे के रखूँगा, तुम उसे वहाँ पर बता देना, और बस यहीं पर तुम्हारा काम खत्म होता है। मेरे रिक्वेस्ट पर वो लोग तुम्हें आउटर डिसाइपल के तौर पर तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और इधर यूसेन उनसे कहता है कि इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान पता नहीं कैसे चुका पाऊंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और अब हैंग्यू सेक्ट को देख पाते हैं, और उन एल्डर्स को वो अपने जेंग का लेटर दिखाता है, जो देखकर वो लोग तो हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि जेंग ने अभी तक किसी भी डिसाइपल को रेफर नहीं किया था और ये उनके लिए पहली बार था। मगर वो बहुत शौक थे, क्योंकि यूसेन तो फर्स्ट लेवल पर था और वो बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए किसी भी एल्डर को वो पसंद नहीं आता। इसलिए कोई भी उसे पसंद किए बिना बहाने बना बना कर वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर सीनियर उसे कह रहे थे कि तुम पहली लेवल पर हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम पर इतनी मेहनत कौन करेगा जब उनके पास अच्छे डिसाइपल की चॉइस हो सकती है। और फिर वो यूसेन को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए तुम्हें आउटर डिसाइपल के तौर पर ही रहना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें ये बात मंजूर है। जिस पर यूसेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मगर वो मन में सोच रहा था कि मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, मैं एक दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अब वो सीनियर के बात एक्सेप्ट कर लेता है। अब एल्डर किन उसे आउटर डिसाइपल का टोकन देते हुए कहते हैं कि अब चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। और अब सीनियर उसे अच्छा सा वेपन दिलाने के लिए वेपन असेंबली में चले गए, जहाँ पर वेपन का भंडार था। यूसेन की तो आंखें इन्हें देखकर ही चौंध जाने लगी थी, और तभी उसकी नज़र पड़ती है ड्रैगन ब्लेड स्वॉर्ड पर। लेकिन 2-3 बार घुमाने पर ही उसे पता चल जाता है कि ये तो बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि उसके घुमाते ही वो स्वॉर्ड तो टूट कर नीचे पड़ जाती हैं। अब यूसेन कहता है कि अरे यार, ये क्या बात हुई, मैंने तो इसे घुमाया भी नहीं था और मैंने तो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, तभी ये स्वॉर्ड टूट गई। अगर मैं पूरी ताकत लगाता तो पता नहीं यहाँ का क्या होता। ये तो सिर्फ नाम का पवेलियन है, यहाँ पर तो कोई वेपन जैसा है ही नहीं। यहाँ के वेपन से ज़्यादा ताकतवर तो रसोई का चाकू होगा। और अब यूसेन कई सारे ट्रेजर को चेक करता है, मगर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस पवेलियन का नाम ट्रेजर पवेलियन था, जो कि वेपन के ऊपर रखा गया था। मगर अभी तक उसे कोई भी वेपन पसंद नहीं आया, इसलिए यूसन कहता है कि अरे यार, ये क्या बात हुई, मैं तो यहाँ पर ट्रेजर चूज करने के लिए आया था, अब मैं क्या चूज करूँ, क्योंकि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मगर तभी उसके हेवनली फायर उसकी बॉडी से बाहर आ जाती हैं, जो कि उसे घुमाते हुए एक चौड़ी सी स्वॉर्ड के पास ले आई थी।
यूसेन तो उस स्वॉर्ड को देखकर हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि वो स्वॉर्ड उससे भी ज़्यादा लंबी थी और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी भी थी। अब यूसेन घबराते हुए उसे छूने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर उसी के पूरे दम लगाने पर भी वो स्वॉर्ड टच की मस नहीं होती। अब वो स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ने जाता है, मगर वो नीचे पड़ जाता है। अब वो वापस उठकर उस स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ लेता है, मगर तभी वो उसके सी स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके एक आदमी की आवाज़ आती है। यूसेन अपने सामने एक आदमी को देख पा रहा था। ये असल में वही कोई नहीं बल्कि उस स्वॉर्ड की कॉन्शसनेस थी। वो अब यूसेन से कहते हैं कि अच्छा, तो वो तुम हो जो मुझे लेने आया है, यानी कि मेरा मास्टर बनना चाहता है। मगर यूसेन कहता है कि अरे तुम तो बहुत बेशरम हो, तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं। इतने सालों में मैंने तुझे हाथ लगाया होगा क्योंकि तू इतनी भारी है, तुझे कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मगर वो स्वॉर्ड कहती है कि तुझे मेरा मास्टर बनने में भी टाइम है बेटा, क्योंकि तू बहुत कमज़ोर है। अब यूसेन उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पर वो स्वॉर्ड कहती है कि तुम मेरे मास्टर बनने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है। मगर इस पर यूसेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस स्वॉर्ड से भिड़ने लगता है, जहाँ पर वो स्वॉर्ड उससे कह रही थी कि पावर तो तुम्हारे पास है ही नहीं और तुम मेरे सपने देख रहे हो। जिस पर यूसेन कहता है कि आजा तो दो दो हाथ हो जाए। अब यूसेन और उस स्वॉर्ड के बीच फाइट होने लगती है, मगर हम क्लियरली देख पा रहे थे कि यूसेन तो उसके सामने फीका पड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि यूसेन को भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो शॉर्ट स्प्रिट से कह रहा था कि चल बहुत हुआ, अब आ गई है एंटरटेनमेंट की बारी। बस अब वो शॉर्ट उस पर हैवी अटैक कर देती है, मगर इस बार यूसेन भी अपनी ट्रू फायर को बाहर निकाल लेता है और वो उससे भिड़ जाता है। इस तरफ वो शॉर्ट स्प्रिट कह रही थी कि अरे बाप रे, ये तो डर्टी फायर है जो कि बहुत सालों में रिइंकार्नेट हुई है और अब ये तो हेवन को स्ले करेगी। और इसी के साथ वो शॉर्ट स्प्रिट यूसेन के सामने हार मान लेती है और वो उसे अपना मालिक एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब यूसेन उसे लेकर खुश हो जाता है और वो उसे घुमाने लगता है, मगर इसी के साथ उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिसके चलते यूसेन को गजब का दर्द हो रहा था। वो कहता है कि हाय मैया, मेरे को तो लग गई। अब यूसेन सोचता है कि इस ट्रेजर पवेलियन में मुझे कुछ तो अच्छा हाथ लग गया। अब वो उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए बाहर लाने लगता है, जहाँ पर सभी एल्डर्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो यूसेन से कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो इतनी पावर भी नहीं कि तुम इसे उठा सको और तुम चले इससे मास्टर बनने के लिए। जिस पर यूसेन उन्हें उस स्वॉर्ड को उठाकर दिखाता है और कहता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसे आराम से उठा सकता हूँ और इसके साथ फाइट कर सकता हूँ। और वह कहता है कि मुझे तो यही पसंद आई, बाकी इस ट्रेजर पवेलियन में अच्छा था ही क्या। जिस पर वो सीनियर उससे कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि 100 सालों से इस स्वॉर्ड को कोई टच भी नहीं कर रहा था, इसी बहाने से ये स्वॉर्ड बाहर तो निकल गई। जिस पर यूसेन कहता है कि ठीक है सीनियर, अब मैं चलता हूँ, मैं अपनी कल्टिवेशन करने में थोड़ा बिजी रहूँगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है यूसेन। अब वो यूसेन वहाँ से जा ही रहा था, जिससे देखकर यूसेन के खून में तो आग लग जाती है। वो कह रहा था कि आखिर ये दोनों वापस मुझे मिल ही गए। अब वो डिसाइपल बात करने लगते हैं कि स्वयं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, चूँकि तीनों सेक्ट में फाइट का कंपटीशन होने वाला है तो हमें लगता है। और वो आपस में ही कह रहे थे कि जिंगेक सेक्ट तो बहुत ज़्यादा चालू निकला। और अब हम यूसेन को देखते हैं, जिसे सियांग और जाओकांग को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो अपने दिल को समझाते हुए कहता है कि अब चलो यहाँ से, अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा। इसके बाद यूसेन वहाँ से रवाना हो जाता है, मगर तब तक यूसेंग वहाँ से निकल चुका था। मगर इधर सियांग को भी महसूस होता है कि वो किसी को जानती है और वो लड़का यहीं पर है। अब सियांग नीचे आ जाती है। अब यूसेन जंगल में चला जाता है और वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। वहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि मैं जेन्यांग सेक्ट के डिसाइपल के साथ इतनी जल्दी वापस मिल जाऊंगा, मगर कुछ भी हो मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, मैं अपना बदला तो लेकर रहूँगा। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को देखता है और उसे अपने ब्लेड से सेक्रीफाइस करता है और उस पर अपना ब्लेड की एक ड्रॉप डाल देता है, जिससे उस पर कई सारी टेक्निक्स लिखी आ गई थी। अब यूसेन भी क्यूरियस होकर उन टेक्निक्स को टच करता है, जिसके साथ ही उस सारी टेक्निक्स यूसेन की बॉडी में समा जाती हैं और इन टेक्निक की वजह से जो उसकी बॉडी में जा रही थी, इनकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कह रहा था कि हाय मैया, मैं तो मारी जाऊँगा,
मगर तभी कुछ देर के बाद वो वापस शांत हो जाता है। वो देखता है कि उसकी पावर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वो कह रहा था कि अगर मैं इसी तरह से थोड़ी ट्रेनिंग करता जाऊंगा तो मेरी पावर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब वो उठ जाता है और एल्डर वू जाओ कंग और सियांग को याद करता है और उन्हें याद करके गुस्से में आ जाता है। वो इस सब से एक बात तो समझ गया था कि वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यूसेन को अगले लेवल पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्लेक्सर की ज़रूरत थी, जिन्हें लेने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मिशन करने पड़ेंगे। अब वो डिसाइड करता है कि कल सुबह होते ही वो मिशन पवेलियन में जाएगा ताकि वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा मिशन ले सके और उनसे एग्लेक्सर ले सके। अब वो कहता है कि हाय मैया, मैं तो थक गया, अब मैं तो जा रहा सोने, मेरे को नहीं पता कि अब क्या होगा। अब सुबह होती है और अब हम देख पाते हैं कि सुबह सुबह यूसेन मिशन पवेलियन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मिशन चूज़ करने लगता है और वहाँ पर उसे एक मिशन पसंद आता है। मगर वहीं पर एक बंदा था जो उसे उस मिशन को नहीं लेने देता और वो कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो ये मिशन मैं ले सकता हूँ। जिस पर यूसेन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये मिशन ले सकते हो। इस बंदे का नाम जावलोंग था और अब यूसेन अगले मिशन की तरफ बढ़ने लगता है और उसे एक और मिशन भी पसंद आ गया था। मगर वो बंदा यहीं पर नहीं रुकता, वो यूसेन का इस मिशन को भी छीन लेता है और ऐसे करते करते वो यूसेन को किसी भी मिशन को लेने नहीं दे रहा था। अब यूसेन उससे पूछता है कि भाई आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जिस पर जाओलोंग कहता है कि तुम भले ही मुझे नहीं जानते मगर मैं अच्छे से तुम्हें पहचानता हूँ, तुमने मेरे एक दोस्त की अच्छे से पिटाई की थी। और अब यूसेन को भी याद आता है कि जैंग के घर पर उसने एक डिसाइपल की पिटाई की थी, जिसे सोचते ही यूसेन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और अब यूसेन उस बंदे से कहता है कि देख भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उस बंदे को समझाया था मगर वो नहीं समझा और बल्कि उसी ने फाइट की शुरुआत की थी। मगर वो बंदा कहता है कि मेरे को ये सब नहीं पता, मेरे को तुझे मारना है। और अब वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर यूसेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। और अब दोनों में जैसे ही क्लैश होने वाला था कि तभी मिस्टर किन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि यहाँ पर मिशन लेने के लिए अलाउड है, ना कि फाइट करने के लिए, और उन दोनों को शांत कराते हैं। जहाँ पर जाओलोंग यूसेन से कहता है कि बेटा तू तो आज बच गया, अगर आज मिस्टर किन नहीं आते तो तेरी तो अच्छी खासी पिटाई हो जाती। अब वो यूसेन से कहता है कि ये मत सोचना कि मिस्टर किन यहाँ पर आ चुके हैं तो तू हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा, तो अब हमेशा के लिए सेफ हो गया है, बल्कि नहीं, अब मैं तुझसे बदला लेने के लिए जरूर आऊँगा और वो दिन जल्दी आ जाएगा। जिस पर यूसेन भी कहता है कि हाँ, वो दिन का मुझे भी इंतजार रहेगा। अब वो बंदा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब यूसेन वहाँ से एक ब्लड वुल्फ का मिशन ले लेता है और अब उस मिशन को पूरा करने के लिए वो जंगल में रवाना हो जाता है। जंगल पर जाने के बाद उसे एक स्पेशल ग्रास दिखती है। इस ग्रास का यही मतलब था कि यहाँ पर ब्लड वुल्फ मौजूद हैं। अब वो इस ग्रास के पास चला जाता है। अब यूसेन उस पर्पल ग्रास को कलेक्ट करने जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्लड वुल्फ आ चुका है। वो यूसेन पर अटैक कर देता है। अब यूसेन भी देखता है कि वो लेवल 5 पर है, जबकि यूसेन तो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए यूसेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब यूसेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर यूसेन का उन पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद यूसेन कहता है कि ओए मैया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और अब यूसेन वहाँ से भागने लगता है, मगर वो ब्लड वुल्फ उससे छोड़ने के लिए राजी नहीं होता और वो उसका पीछा करने लगता है। और अब यूसेन थोड़ा सा पीछे आने के बाद कहता है कि हल्ला बोल, और इसी के साथ वो उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो बिस्ट थोड़ा सा कमजोर हो चुका था। और अब यूसेन उसकी स्वॉर्ड में हेवनली फायर को ऐड कर लेता है और उस बिस्ट पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो स्ट्रोक इतना ज़्यादा था कि वो बिस्ट वहीं पर घायल हो जाता है। और अब यूसेन उसकी स्वॉर्ड में हेवनली फायर को ऐड कर लेता है और उस बिस्ट पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो स्ट्रोक इतना ज़्यादा था कि वो बिस्ट वहीं पर घायल हो जाता है और उसका ये ब्लो इतना खतरनाक था को बिस्ट वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब उसकी बॉडी से एक रेड कलर की कोर बाहर आ जाती है। वो असल में एक डेमोनिक बीस्ट कोर थी। अब यूसेन उसे कलेक्ट करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस शख्स ने उस पर अटैक कर दिया। वो अपने निडल से यूसेन पर अटैक कर रहा था और यही नहीं बल्कि उन निडल्स में पॉइजन भी था और अब यूसेन उसके चलते कमजोर होता जा रहा था। अब वो मिस्टीरियस शख्स उससे कहता है कि तुमने इस बीस्ट को मारकर मेरा काम आसान कर दिया,
क्योंकि मुझे ये बिस्ट कोर चाहिए थी। अब वो यूसेन पर अटैक करता है मगर यूसेन यहाँ पर हार नहीं मानता। वो उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें मजा चखा दूं। अब यूसेन उस पर पावरफुल अटैक कर रहा था मगर वो शख्स उसे बड़ी आसानी से डॉज करता जा रहा था। अब वो यूसेन पर पॉइजनस नीडल से वापस अटैक कर देता है जिससे यूसेन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब वो शख्स उससे वो कोर भी छीन लेता है और वो वहां से जाने लगता है। और अब यूसेन की बॉडी पर पॉइजन का असर होने लगता है। वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था मगर तभी हेवनली फायर यानी कि ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है और वो यूसेन की बॉडी से सारे पॉइजन को खाली कर देती हैं। और अब यूसेन वापस होश में आ जाता है और वो चुपके से उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और उसे उठा उठा कर पटकने लगता है और वो उसे बेहोश कर देता है। और अब वो डेमोनिक बीस्ट की कोर और उसका स्टोरेज बैग लेकर वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।